दोस्तों इस समय एक न्यूज़ खूब चल रही है सीटेट वर्सेस टेट की, जहाँ पे सीटेट को एससी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है, सीटेट को रद्द कर दिया गया है, ऐसी बात की जा रही है। और इस पर जो आने वाली शिक्षक भर्ती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूपीएससी तैयारी 4 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सीटेट और जेटेट को लेकर है। झारखंड में टीचिंग से रिलेटेड एक वैकेंसी आई थी, जहाँ पे सीटेट को मान्य नहीं किया गया था। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो कोर्ट चले गए कि सीटेट को मान्य नहीं किया जा रहा है और जो जेटेट है वो पिछले 8 सालों से यहाँ पे हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे फैसला आया है कि जेटेट ही मान्य होगा, सीटेट नहीं। तो उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें पहले ही ये बात मेंशन कर दी गई थी कि जो बच्चे जेटेट किए हैं वही बच्चे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट वाले नहीं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर है कि जो वैकेंसी के पहले आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो जो क्राइटेरिया उसमें दी होती है उसी के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है या उसी के हिसाब से ही आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करानी पड़ती है। तो आपने अगर सीटेट लिया नहीं तो आप ले भी नहीं सकते हो। और अगर ये कहा जा रहा है कि सीटेट रद्द कर दिया गया है तो ऐसा नहीं है, सीटेट को रद्द नहीं कर दिया गया है। सभी लोग जानते हैं कि जो सीटेट है या टेट है, ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीटेट और टेट दोनों को अलाउ करते हैं या सिर्फ टेट को अलाउ करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ राज्य सिर्फ अपने टेट किए हुए बच्चों को ही लेते हैं और सीटेट को नहीं लेते हैं, जैसे कि एमपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि सीटेट और टेट दोनों को लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट को रद्द कर दिया गया है, ये सिर्फ मतलब एक अफवाह है जो कि तेज़ी के साथ फैल रही है। अभी किसी को पूरी तरीके से ये कन्फर्म भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की जो मूल प्रति है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं की गई है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि सीटेट अमान्य है, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। दूसरी बात, आने वाली शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया ही नहीं है कि जो सीटेट है उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। ये सिर्फ राज्यों के ऊपर है, जो पहले भी था, कि वो सीटेट को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं अपने यहाँ। तो ये भी बात, इस पे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात जहाँ तक कि बीपीएससी तैयारी 4 पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिहार में जैसे कि पहले से ही आप देखते आ रहे हैं कि सीटेट को अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पे और जो बीटेट है वो काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है। अगर सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं तो राज्य सरकार को बीटेट कराना पड़ेगा। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्द ही इलेक्शन है, तो बिहार गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बीटेट भी कंडक्ट करवाए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सीटेट को निकाला जाएगा वैकेंसी से बाहर। तो आपको सीटेट यहाँ पे जहाँ तक है आपको बीपीएससी में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीटेट को अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो ज़रूर इस बात को ज़्यादा नेगेटिव वे में ना लें, परेशान ना हों और मूल प्रति का इंतज़ार करें। जो कोर्ट की मूल प्रति आती है ऑर्डर की, कि उसमें एग्जैक्ट कोर्ट की लैंग्वेज क्या है और कोर्ट ने बात क्या की है। तो आप जो लोग सीटेट किए हैं वो बीपीएससी तैयारी 4 में बैठ पाएंगे एग्जाम में, इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।